हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल पढ़ रहे हैं। स्पीड कंट्रोल में अभी मैं लास्ट मेथड हैंडल कर रही हूँ जो कि स्लिप पावर रिकवरी से रिलेटेड है और एक्चुअली ये वोल्टेज इंजेक्शन वाली मेथड है जिसके थ्रू हम स्पीड कंट्रोल इंडक्शन मोटर का करते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको स्कीम्स बताई थी और बाद के वीडियो में मैंने आपको शर्बियस ड्राइव वाला कॉन्सेप्ट बताया था, स्टैटिक भी और आपको नॉन स्टैटिक भी बताया था। फर्स्ट स्लिप पावर रिकवरी का इंट्रोडक्शन जब मैंने दिया था तो तब जो 2 स्कीम्स मैंने बताई थी उसमें से एक स्कीम ये थी कि फ्रीक्वेंसी चेंजर को रोटर के अक्रॉस, रोटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो इलेक्ट्रिकल लॉस है एसपीजी स्लिप पावर, वो हम फीड करते हैं फ्रीक्वेंसी चेंजर को। और फ्रीक्वेंसी चेंजर उस स्लिप पावर को, जो कि लेस फ्रीक्वेंसी वाली पावर होती है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर और वापस उस पावर को हम फीड बैक कर देते हैं एसी सोर्स को। तो इस तरीके से हम स्लिप पावर को रिकवर कर लेते हैं। साथ में मैंने एक स्कीम और बताई थी जो कि ये वाली थी कि इंडक्शन मोटर जिसका स्पीड कंट्रोल मेनली करना है उसको शाफ्ट के थ्रू एक दूसरे इलेक्ट्रिकल मोटर से या इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस से हम कनेक्ट करते हैं और इसकी जो स्लिप पावर होती है वो इसके इनपुट जैसा काम करती है और इस तरीके से हम इसकी स्लिप पावर को इसको रन करने में यूटिलाइज करते, इसको चलाने में यूटिलाइज करते। ये सेकंड कॉन्सेप्ट बताया था। पहला फ्रीक्वेंसी चेंजर वाला था और दूसरा ये ऑक्सिलरी मशीन वाला था। इसको मैंने ऑक्सिलरी मशीन भी कहा था, तो ऑक्सिलरी मशीन वाला कॉन्सेप्ट था। अब बेटा मैं ये क्लियर करूं कि लास्ट वीडियो में जो मैंने शर्बियस मशीन बताई थी और नॉन स्टैटिक टोपोलॉजी बताई थी स्लिप पावर रिकवरी की, वो शर्बियस उसको शर्बियस ड्राइव ही बोलते हैं जो कि नॉन स्टैटिक वाला है, पर वो फ्रीक्वेंसी चेंजर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, वो ये वाला था। मतलब जो स्टैटिक डिवाइस यूज करके जो शर्बियस टोपोलॉजी यूज की थी वो फ्रीक्वेंसी चेंजर वाली थी और नॉन स्टैटिक वाली जिसमें मैंने शर्बियस मशीन यूज की थी, शर्बियस मोटर यूज की थी, उस मोटर को घुमाने का काम कौन कर रहा है? इंडक्शन मोटर की स्लिप पावर उसको चलाने का काम कर रही है, स्लिप पावर उसके लिए इनपुट का काम करती है। तो वो कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत आता है या वो वाली टोपोलॉजी इस स्कीम के तहत आती है। मतलब शर्बियस ड्राइव के 2 कॉन्सेप्ट थे, एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक। स्टैटिक आता है फ्रीक्वेंसी चेंजर वाली स्कीम से को रिलेट करता है और नॉन स्टैटिक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इस स्कीम को रिलेट करता है। और ये दोनों स्कीम्स मैंने स्लिप पावर रिकवरी का इंट्रोडक्शन जब दिया था तब अच्छे से बताया था। आज मैं आपको इसी स्कीम पर बेस्ड कास्केडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ मेन इंडक्शन मोटर ये समझाने वाली हूँ जो कि इस स्कीम के तहत आता है। इस स्कीम के तहत 2 टोपोलॉजीज मैं समझा रही हूँ। दोनों टोपोलॉजीज में डिफरेंस थोड़ा सा है। एक में स्लिप रिंग को यूज कर रहे हैं मेन इंडक्शन मोटर की, दूसरे में हम स्लिप रिंग को बाईपास कर रहे हैं, मतलब हम फ्री कर रहे हैं उसको उसके जॉब से, ये मीनिंग है। तो अभी चलिए मैं समझा देती हूँ ये दोनों चीजें आपको। ये मेथड में 2 इंडक्शन मोटर्स को हम कास्केडेड कनेक्ट करते हैं, मतलब इन टेंडम कनेक्शन रखते हैं या इन टेंडम कंट्रोल रखते हैं। टेंडम मतलब सीक्वेंस में बेटा, पर सेम मशीन। तो कास्केडेड 2 इंडक्शन मोटर्स है। यहाँ पर भी देखिए इस टोपोलॉजी में भी 2 इंडक्शन मोटर्स है, इस टोपोलॉजी में भी 2 इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर 1, इंडक्शन मोटर 2। इंडक्शन मोटर 1 जो है वो मेन इंडक्शन मोटर है जिसकी स्पीड को हमें कंट्रोल करना है। तो स्लिप पावर ऑफ मेन इंडक्शन मोटर जो कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, उसकी स्लिप पावर जो है वो हम फीड कर रहे हैं इंडक्शन मोटर 2 को। इसमें हम फीड कर रहे हैं फर्स्ट इंडक्शन मोटर की जो स्लिप रिंग से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लेकर हम सप्लाई दे रहे हैं दूसरी इंडक्शन मोटर को और इस इंडक्शन मोटर को हम रन करते हैं विथ लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर, क्योंकि यहाँ से जो स्लिप पावर जा रही है, यहाँ से जो स्लिप पावर आ रही है वो इसको फीड हो रही है और ये स्लिप पावर लेस देन 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली पावर है। तो वो लेस फ्रीक्वेंसी वाली पावर सेकेंड इंडक्शन मोटर को फीड कर रहा है और सेकेंड इंडक्शन मोटर फिर उस पावर को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उस मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके अपने ही शाफ्ट को रन करता है। मतलब इस इंडक्शन मोटर ने कुछ मैकेनिकल पावर डेवलप की
और बाकी की स्लिप पावर उसने फीड कर दी अगली कास्केडेड इंडक्शन मोटर को, तो दूसरी इंडक्शन मोटर ने भी मैकेनिकल पावर डेवलप की और दोनों ने अपनी अपनी मैकेनिकल पावर शाफ्ट को दे दी टू रन द आउटपुट और टू रन द लोड। फर्स्ट इंडक्शन मोटर जो टॉर्क जनरेट कर रही है और एड ऑन टॉर्क कौन दे रहा है, सेकेंड इंडक्शन मोटर, मतलब वो सपोर्ट कर रहा है मैकेनिकली फर्स्ट इंडक्शन मोटर को एक आउटपुट को, कोई भी जो लोड लगा हुआ है उसको रन करने में, तो मैकेनिकली आउटपुट देकर वो सपोर्ट कर रही है फर्स्ट इंडक्शन मोटर को। पर हाँ, नेचुरली हम इस वाली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्पीड को चेंज करना चाहते हैं, तो जब हम इस रेजिस्टेंसेस को जब हम चेंज करते हैं तो उसकी वजह से इस पर लोड वैरी होता है। लोड वैरी होने की वजह से यहाँ पर इसकी स्पीड में बदलाव आता है, तो नेचुरली हमारा स्पीड कंट्रोल वाला पार्ट तो फुलफिल होता ही है, पर साथ में स्पीड कंट्रोल अचीव करने के लिए जो हम चेंजेस कर रहे हैं रोटर रेजिस्टेंस में विद द हेल्प ऑफ द लोड, इस रोटर रेजिस्टेंस के चेंजेस की वजह से जो I²R लॉसेस हो रहे हैं या फिर SPG स्लिप पावर वेस्ट हो रही थी पहले, वो स्लिप पावर अब यूटिलाइज हो जा रही है सेकेंड इंडक्शन मोटर को चलाने में, और सेकेंड इंडक्शन मोटर अपने मैकेनिकल आउटपुट डेवलप करके फर्स्ट मोटर को ही सपोर्ट कर रही है किसी एक पर्टिकुलर लोड को चलाने में। इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि स्लिप पावर जो है यहाँ वाली वो अगली मोटर को चलाने में, और अगली मोटर अपना मैकेनिकल आउटपुट दे देता है पहली मोटर को सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर स्लिप पावर रिकवर हो रही है। तो बेटा उसी से रिलेटेड मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। फर्स्ट टोपोलॉजी और सेकंड टोपोलॉजी में डिफरेंस ये है बेटा कि यहाँ पर स्लिप रिंग के थ्रू सप्लाई दे रहे हैं हम सेकेंड इंडक्शन मोटर को जो कास्केडेड कनेक्टेड है, तो ये स्लिप रिंग्स फ्री नहीं हो रही है अपने काम से। ये दूसरी टोपोलॉजी में स्लिप रिंग्स प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रही बेटा, इसलिए लिखा है स्लिप रिंग्स ऑफ बोथ द मोटर्स कैन बी डिस्पेंस्ड विथ, मतलब उनको उनकी ड्यूटी से फ्री कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जस्ट हम मेक कर रहे हैं, पर पावर फ्लो जो हो रही है 1 to 2 मोटर में वो अलॉन्ग द शाफ्ट या फिर थ्रू हॉलो शाफ्ट हो रही है। तो ये स्कीम्स बेटा आजकल ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होती, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इनको डिफाइन नहीं करूँगी। लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि मैं इन मेथड्स को बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगी, जो ज़्यादा यूज़ होने वाली मेथड है उस पर मैं सारा ध्यान दूंगी बेटा। तो और साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर फैक्टर जो होता है वो पुअर होता है मेन इंडक्शन मोटर का, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई से जो खींचा जा रहा है वो मैग्नेटाइजेशन करंट बहुत हाई खींचा जा रहा है। दोनों इंडक्शन मोटर्स के मैग्नेटाइजेशन करंट सप्लाई से ही खींचे जा रहे हैं, तो नेचुरली पावर फैक्टर बहुत पुअर होगा। ये वाली मेथड जो सूटेबल होती है वो होती है सिर्फ रीजनरेटिव ब्रेकिंग में सूटेबल होती है, इसलिए बहुत पहले के टाइम में ट्रैक्शन में मतलब रेल को चलाने में यूटिलाइज होती थी, पर आजकल ये मेथड यूटिलाइज नहीं होती बेटा। और जो कुछ भी मैंने समझा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है। फर्स्ट वाली मोटर हमेशा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है और दूसरी वाली इंडक्शन मोटर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी हो सकती है और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर भी हो सकती है। तो उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, जो आज के टाइम में ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, पर इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होने की वजह से मैंने इस मेथड को समझाया है बेटा, जिसको बोला जाता है कास्केडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर्स फॉर द स्पीड कंट्रोल ऑफ द मेन इंडक्शन मोटर। मेन इंडक्शन मोटर जैसा कि मैंने बताया 1 वाली है और 2 वाली जो है उसको हम चला रहे 1 की स्लिप पावर की वजह से, और वो जो भी मैकेनिकल पावर डेवलप कर रहा है वो वापस शाफ्ट को दे देते हैं, तो वो सपोर्ट कर रहा है मैकेनिकल पावर डेवलप करके फर्स्ट इंडक्शन मोटर को लोड को चलाने में। ये कॉन्सेप्ट है बेटा इसका। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो से फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। थैंक यू।